गिवन क्वेश्चन क्या है, मोहन स्टार्ट फ्रॉम पी, ही मूव 50 मीटर इन, देखो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा मैं कर देता हूँ, इन ईस्ट डायरेक्शन, ये नहीं होगा, ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारा इन ईस्ट डायरेक्शन एंड रीच टू पॉइंट क्यू, देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव 7 मीटर एंड रीच टू पॉइंट आर, नाउ ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव 12 मीटर एंड रीच टू पॉइंट एस. From S he moved toward northwest and moved 13 meter straight and reached to point T. Now he moved toward west and walked 5 meter, reached to point U. Then he turned 90 degree left and moved 8 meter and stopped at point B. What is shortest distance between T and Q? देखो ऐसा क्वेश्चन आता है ना, घबराने की कोई बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है. और याद रखना इसमें ट्रिक भी लगता है, ट्रिक जो पता ही होगा, ऑलरेडी वीडियो बना हुआ तुमसे देख लेना, बट सब क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता है, इसी कारण से ट्राई करना इस तरह क्वेश्चन को हमेशा डायग्राम के साथ ही सॉल्व करने का, ठीक है. और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले साइड में तुम ये बना लो, ये तुम्हारा बेनिफिट हो जाएगा. ये हो गया तुम्हारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट. अब क्वेश्चन पढ़ो क्या है, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है मोहन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी, ही मूव 50 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन. ईस्ट ईस्ट किधर हो जाएगा तुम्हारा, ईस्ट हो जाएगा ईस्ट साइड. कहाँ से तुम्हारा, मोहन स्टार्ट फ्रॉम पी, पी से तुम्हारा कहाँ तक जा रहा है, क्यू तक तुम्हारा जा रहा है, पी से तुम्हारा क्यू तक गया, कितना 15 मीटर. देन ही टर्न टू इज लेफ्ट, इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, इसका लेफ्ट ऊपर हो जाएगा. देन ही लेफ्ट 7 मीटर एंड रीच टू पॉइंट आर, कि तुम्हारा आर तक पहुंच गया, ठीक है. उसके बाद नाउ ही टर्न टू इज राइट, इसका राइट क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा इसका राइट, एंड मूव 12 मीटर, तो इधर तुम्हारा आ गया कितना मीटर, 12 मीटर. एंड रीच टू पॉइंट एस, ये तुम्हारा एस तक आ गया. फ्रॉम पॉइंट एस ही मूव टूवर्ड नॉर्थ वेस्ट, देखो नॉर्थ वेस्ट कौन सा, ये हो गया तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है. नॉर्थ, नॉर्थ कौन सा, ये, वेस्ट कौन सा, ये, मतलब इस साइड. जो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ डायग्राम को, थोड़ा समझने में आसान होगा, थोड़ा सा साइड छोटा कर देता हूँ, ठीक है. नॉर्थ वेस्ट के साइड जा रहा है, कितना मीटर, 30 मीटर जा रहा है तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट के साइड. ये तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट 30 मीटर तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट एंड रीच टू पॉइंट टी, टी तक तुम्हारा पहुंच रहा है. नाउ ही मूव टूवर्ड वेस्ट, तुम्हारा यहाँ से किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ 5 मीटर मूव कर रहा है. 5 मीटर मूव किया तुम्हारा, कहाँ पहुँच गया, यू. देन टर्न 90 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री लेफ्ट मतलब नीचे, ठीक है, 90 डिग्री लेफ्ट एंड वॉक 8 मीटर, 8 मीटर वॉक किया एंड स्टॉप एट पॉइंट भी, ये तुम्हारा पॉइंट भी हो गया. व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टी एंड क्यू, पूछ क्या रहा है, ये तुम्हारा पॉइंट टी है, सॉरी ये है तुम्हारा पॉइंट टी, ठीक है, ये है तुम्हारा पॉइंट क्यू. देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना कभी कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, बेसिक एजम्पशन लेके चलना है. तुम्हें ट्रिपलेट तो पता ही होगा, ट्रिपलेट पता नहीं है, फिर भी अगर इस तरह क्वेश्चन रहता है ट्राई करना परपेंडिकुलर खड़ा कर देने का, और ऑप्शन में दिमाग देना. ऑप्शन में तुम्हारा क्या 12, 10 पॉइंट में नहीं है, तो ये पॉइंट में नहीं आना चाहिए तुम्हारा, ठीक है. तो देखो किसका ट्रिपलेट बन रहा है, ये पता है ना, पाइथागोरस तुम्हें पता होगा शायद, ठीक है. ये 13 दिया हुआ है, ये 12 है, ये एक्स है, तो कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर. तो एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर. 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर 144, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, तो 2 रूट अंडर 2 तुम्हारा आएगा, रूट अंडर 25 आएगा, ये तुम्हारा 5 आ जाएगा. तो ये क्या हो गया 5. अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे क्या पता भैया परपेंडिकुलर हो या फिर ना हो. देखो इस तरह के जो क्वेश्चन को तुम कंस्ट्रक्शन के साथ करोगे, स्केल के साथ करोगे, कंपास के साथ करोगे, पूरा परफेक्ट तुम्हारा आएगा, बट इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है. तो ये तुम्हारा 90 तुमसे मानना होगा तुम्हारा. और याद रखना इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एज्यूम ही है तुम्हारा 45 पे ही तुम्हारा जा रहा होगा. तो तुम्हारा पूछ क्या रहा था, तुम्हारा टी और क्यू, ठीक है, टी क्या ये और क्यू ये तुम्हारा, टी क्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, टी आर प्लस आर क्यू. टी आर तुम्हारा क्या 5, आर क्यू तुम्हारा क्या है, आर क्यू है तुम्हारा 7, ठीक है. 7 तो दिया हुआ है तुम्हारा यहाँ पे, देखो 7, ठीक है. तो कितना हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो जाएगा. शायद ये समझ में आ गया होगा. इसका पार्ट 2 भी है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उस वीडियो को देख लेना. इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द एग्जाम में रिपीट होते हैं. शायद ये समझ में आ गया होगा. फिर भी कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ट्राई करूँ रिप्लाई कर देने का. थैंक यू.